कोरोना आज तक का सबसे स्मार्ट और एडवांस्ड वायरस है, क्योंकि उसे पता है कि उसने पहली लहर में किसको इन्फेक्ट करना था, दूसरी में किसको इन्फेक्ट करना था। पहली लहर में ज़्यादा उम्र के बूढ़े लोगों को इन्फेक्ट उसने किया, उसके बाद उन लोगों को वैक्सीन लगी ट्रायल के रूप में, पहले उन्हें वैक्सीन लगी। उसके बाद कोरोना को पता था कि दूसरी लहर में उसे सिर्फ यूथ को, जो कम उम्र के लोग हैं, उन्हें इन्फेक्ट करना है। उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगी और अब तो कोरोना को यह भी पता है कि किस महीने में, किस समय, कौन सी तारीख पर कैसे आना है। अब उसे धीरे धीरे यह भी पता चल रहा है कि वो किस तरीके से फैलेगा, किस तरीके से नहीं फैलेगा। जैसे कि अब 7-8 मार्च को होली है, तो अब कोरोना को पता है कि उसे 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है। अभी 7-8 मार्च को होली है, तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है और ये बताया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी कुछ होगा। और आपको जानकर हैरानी नहीं होगी ये कि कोरोना फैल सकता है अगर आप लाउड स्पीकर तेज बजाएंगे, तो अगर आप पटाखे जलाएंगे तो भी वो फैल सकता है, अगर आप खुशी मनाएंगे होली की तो भी कोरोना फैल सकता है। ये सभी ऑफिशियल अकाउंट से, ट्विटर हैंडल से जारी किए गए हैं ये ऑर्डर्स की धारा 144 लागू कर दी गई है। और कोई भी व्यक्ति ये काम करते हुए पकड़ा गया तो उसे कोविड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट माना जाएगा। हो सकता है इन चीजों से कोरोना फैलता हो, इसीलिए ये सब लगाए गए हैं। हम सभी को पता है कि किस तरीके से हमारी सरकार हमारी जान के प्रति सचेत है और उसने पकड़ पकड़ कर लोगों को वैक्सीन लगाए। हाँ, बाद में ही बोल दिया कि यह मैंडेटरी नहीं थी, आपकी मर्जी थी, लेकिन कोई कसर उसने नहीं छोड़ी कि लोगों को वह वैक्सीन ना लगाए। और न जाने कितनी लोगों को, कितनी जानों को उसने बचाया, ये कहते हुए कि हमने वैक्सीन लगाई है, और उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। और ये सिलसिला पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। अब आप कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नोएडा या गौतम बुद्ध नगर या उत्तर प्रदेश में नहीं रहता, मैं तो किसी और पार्ट में रहता हूँ, और अगर यहाँ भी रहता हूँ तो मैं तो होली खेलूंगा, मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात यह नहीं है कि आपको फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, बात यह नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की इस धारा 144 का पालन नहीं करते हुए होली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बात यह है कि टारगेट किया जा रहा है आपके एक होने को, इकट्ठा होने को, आपके मिलने जुलने को। बात यह है कि आपको आइसोलेट किया जा रहा है। यहाँ पर बात यह है कि आपके त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे पूर्वज कहीं ना कहीं ये जानते थे कि आने वाला समय ऐसा होगा जब इंसान इंसान से न मिलकर ही खुश होगा, तो उन्होंने त्योहारों का रूप ऐसा बनाया है कि एक बहाना बन जाए कि लोगों के मिलने का। और हुआ ये कि हमारे त्योहारों पर हमारा मिलजुलना और हमारा सामाजिक सौहार्द बना रहता है। हम त्योहारों पर मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार से मिलते हैं, अपने समाज से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, और ये प्यार बना रहता है। इसी वजह से आज भी दुनिया को देखते हुए हमारे भारत में संस्कृति थोड़ी बहुत बची हुई है, लोगों में सामाजिक सौहार्द बचा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हो क्या रहा है कि आपके त्योहार टारगेट किए जा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक टारगेट हो या फिर वो वैश्विक षड्यंत्रों के तहत टारगेट हो। आपके त्योहारों को जो एक तरीके से मिलने का साधन थे, एक तरीके से इस तरीके से था कि आपके त्योहार मनाने से आप एक दूसरे से मिलते थे और बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते थे। आज हो क्या रहा है, आपके त्योहार सिर्फ एक सरकारी छुट्टी बनकर रह गए हैं, जिसमें आप घर पर रहते हैं, खाना खाते हैं, नेटफ्लिक्स या अमेजोन की कोई सीरीज देख लेते हैं, सो जाते हैं और फिर अगले दिन तैयार हो जाते हैं नौकर बनने के लिए फिर से, जैसे कि आप 365 दिन में बने रहते हैं। तो क्या ये यही लोग नहीं चाहते? ये यही चाहते हैं और इसी तरीके से त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। दिवाली पर पटाखे मत छुड़ाओ, प्रदूषण होता है। बाकी के 364 दिन जो पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां हैं, जो पूरी दुनिया के, पूरे देश के व्हीकल्स हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। होली पर पानी बर्बाद मत करो। पूरे साल पानी के ऊपर कोई लेक्चर नहीं होगा, कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी। भारत में 50% बड़े शहरों का पानी है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो 0 हो जाएगा 2030 तक, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। हाँ, होली पर अगर आपने 2 बाल्टी पानी वेस्ट कर दिया तो पानी की किल्लत हो जाएगी और इस धरती से जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रतीत कर दिया जाता है।
सिर्फ और सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि जो कोविड के समय आप आइसोलेट किए गए थे, वो आइसोलेशन धीरे धीरे आपको 365 दिन करने की कहीं ना कहीं ये साजिश है, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग है। आपके एक दिन एक दूसरे से मिलने से आप पूरे साल उससे जुड़े रहते हैं, चाहे उसके बाद आप फोन से जुड़े रहिए, चाहे आप व्हाट्सएप से जुड़े रहिए या किसी भी साधन से जुड़े रहिए। ये त्योहारों का रूप ही इस तरीके से बनाया गया था। लेकिन अब ये धारा 144 लागू करना, कोरोना तब नहीं फैलता जब बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां होती है, कोरोना तब नहीं फैला जब इलेक्शन हुए थे, ये तब नहीं फैला जब कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है। हाँ, अगर 5 लोग मिलकर होली मना लेंगे, एक दूसरे पर रंग फेंक देंगे, 2 बाल्टी पानी से खेल लेंगे या थोड़ा बहुत लाउड स्पीकर बजाकर गाने सुन लेंगे तो शायद कोरोना फैल जाएगा। इसमें एक बात है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, गाने इस तरीके के नहीं होने चाहिए कि जो गलत हो, समाज के लिए गलत हो। इस चीज का हम समर्थन करते हैं कि किसी को भी किसी भी त्योहार पर ऐसी अभद्रता नहीं करनी चाहिए कि आसपास के लोगों को असहज महसूस हो या हमें ही लगे कि हम अपने त्योहारों पर कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस चीज का तो समर्थन किया जा सकता है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि ये सब हो क्या रहा है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।